called as metallurgy. In this chapter, we are going to start with all the elements that we use in our day-to-day lives. For example, Earth was created for like 4.5 billion of years ago. From that time till now, we have living things and non-living things. Correct? So, in this chapter, we are not going to talk about the living things. We are only going to concentrate about the things which do not have life. For example, the marker, the board, the bench you use, the laptop, the mobiles that you use. Everything is made up of some or the other elements. Elements you have studied in periodic table chapter. So सब कुछ almost उन्हीं elements से बना हुआ है. But now tell me, if this marker and this board, are they both made up of same element or different? It has to be different. Both the elements cannot be same. Even if they are same, they are made by a process which is different. Agree? So, all these elements or these objects are divided into three categories. First is metals. Next is non-metals. And the third category is called as metalloids. Metalloids. मेटल्स हम सबको थोड़ा सा अंदाजा है मेटल्स क्या होता है. हम लोग गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, वो मेटल होता है. द आयरन बार्स विच आर यूज्ड इन द ग्रिल्स इन आवर हाउस, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ मेटल. एग्री? सो मेटल्स का हम लोग को ऑलमोस्ट थोड़ा सा अंदाजा है. अब नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल मीनिंग रबर, वुड, प्लास्टिक, ये सारी चीजें नॉन मेटल की कैटेगरीज में आती है. तो मेटलोइड्स क्या हो गया? Metalloid meaning those objects which acts like metal also and also acts like non-metals. मतलब कहीं कहीं पे वो metal जैसा behave करते हैं और कहीं कहीं पे वो non-metal जैसा behave करते हैं. इस chapter में we are mostly going to focus on metals and थोड़ा सा non-metals. We are not going to talk about metalloids in this chapter. Okay? Now. Metals, why do we call certain things as metals? हम लोग आयन को मेटल क्यों बोलते हैं? मतलब कि हमारे पास अगर 100 चीजें हैं, उसमें से हमने 25 को बोल दिया कि ये मेटल्स है. Because those 25 objects are behaving similar. मतलब वो 25 की जो प्रॉपर्टीज होती है, उनका जो जनरल बिहेवियर होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है. तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. अब ये प्रॉपर्टीज को हम लोग और दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो जो हमें देखकर समझ में आता है. फॉर एग्जांपल, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस स्टेट में है, और वो कौन से टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है. दोज थिंग्स व्हिच आर विजिबल टू आवर आईज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज. First, metals are in solid state. Almost all metals are in solid state. अब मैंने almost क्यों बोला? Because एक दो metals ऐसे हैं ना जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं. एक तो हमको पता ही है कौन सा. When we get sick, we use a thermometer. थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड ऊपर और नीचे जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज ऑल्सो अ मेटल बट इट इज इन लिक्विड स्टेट. सो यहाँ पे मैंने लिखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर दैट मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट. नाउ वी हैव टू राइट एक्सेप्ट बिकॉज देयर आर टू मेटल्स व्हिच आर इन लिक्विड स्टेट. मर्क्यूरी. And there is one more metal which is called as gallium. अभी gallium जो है ना, अगर हमने उसको ठंडे किसी रूम में रख दिया, so it will be in a solid state. But as soon as you take it in your hand, because your hand is warm, the temperature of your hand is high, तो वो अपने हाथ में मेल्ट हो जाएगा in the form of liquid. So यहाँ पे हम लोग mercury के साथ एक और लिखेंगे which is gallium.
Understood? So next property is metallic luster. मेटालिक लस्टर। अब लस्टर का मतलब होता है शाइन। हर एक मेटल को अपनी एक शाइन होती है। अगर आपने मेटल का कोई भी एक शीट देखा होगा तो उस पे एक शाइन रहेगी। जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हम लोग बाय करते हैं वो चमकते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट जो हम लोग बाय करते हैं वो शाइन करते हैं। सो दिस शाइन इज डिफरेंट फ्रॉम द शाइन ऑफ मिरर। आईना जैसा चमकता है वैसा ही नहीं चमकते, इससे एक सेपरेट शाइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक लस्टर। और ये लस्टर टाइम के साथ कम होता जाता है। इफ यू नोटिस, gold ornaments after some years we have to give for polishing because these ornaments do not work. These ornaments loses its shine. Okay, so metallic luster की प्रॉपर्टी क्या है? हर एक मेटल के पास होती है बट टाइम के साथ वो कम होती जाती है। So we spoke about metallic luster here. So what was metallic luster? It was the shine जो हर एक मेटल के पास होती है। ठीक है, so दो प्रॉपर्टीज हो गई, as a solid state and metallic luster. The third property is ductility. Ductility क्या है? This is some different word. It means कि हम मेटल को वायर्स में बना सकते हैं। हम लोग बहुत थिन वायर्स क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ मेटल्स एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये हम वुड से नहीं कर सकते, ये हम ग्लास से नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेक लॉन्ग थिन वायर्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ वुड एंड glass. This property is only there for metals. So this property is also known as ductility. Okay. So next is malleability. Malleability. M-A-M-A-L-L-E-A-B-I-L-I-T-Y. It is called as malleability. Now what is malleability? अगर मैंने एक मेटल की शीट ले ली and I hit it with a hammer, तो वो shatter हो जाएगा, वो चूर-चूर हो जाएगा ना, उस पे डेंट पड़ेगा। मेटल्स पे जनरली डेंट पड़ता है, इट डजंट ब्रेक इनटू पीसेस। इसका मतलब हम लोग मेटल को हिट कर करके उसको बेंड करके एक शेप दे सकते हैं। सो मेटल कैन बी बेंड एंड गिवन एनी शेप। सिमिलरली इफ आई हिट अ ग्लास इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। हम लोग ग्लास को बेंड नहीं कर सकते हिट करके। तो ये प्रॉपर्टी जो मेटल के पास है, जहाँ पे हम लोग उसको बेंड कर सकते हैं, इट इज नोन एज malleability। इस वजह से हम लोग मेटल्स को बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में फॉर्म कर सकते हैं। ओके, so we're done with four properties. That is all the metals, almost all the metals are in solid state. They have metallic luster, they are ductile and they have malleability. Next, they have a high melting and boiling point. Melting point and high boiling point. मतलब क्या? This means that when I take a metal and I start heating it, तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। मतलब अगर मैंने एक साइड प्लास्टिक ले लिया और दूसरी तरफ मैंने मेटल ले लिया and I start to heat it together, then the metal will take a longer time to get heated and to form liquid. ओके, सो मतलब कि उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है तो उसका मेल्ट होने का पॉइंट बहुत हाई रहेगा और बॉइल होने का पॉइंट उससे भी ज्यादा हाई होगा। ठीक है, सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Heat and electricity. Okay, ये तो हमको पता है। मतलब एक रॉड ले लिया मैंने, एक तरफ से मैंने उसको हीट करना शुरू किया तो मेटल के रॉड का दूसरा एंड ठंडा नहीं रहेगा। The heat will travel from one end to the other end and I will feel that it is heated up. So it is a good conductor of heat. Similarly, अगर मेटल के रॉड के एक कोने पे मैंने लाइव वायर मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की, it will travel from one end to another. So that means that it is also a good conductor of electricity. So how many points are we done with? We are done with solid state, metallic luster, ductility, malleability, high melting and boiling point, good conductor of heat and electricity. There is one more point which is called as sonority.
मैंने एक थाली ले ली, उसको मैंने किसी चम्मच से बैंग किया तो एक आवाज आएगी। अब मैंने एक वुड ले लिया और उसको बैंग किया, अलग टाइप की आवाज आएगी। अगर आपने दोनों चीजें देखी भी नहीं, सिर्फ आवाज सुनी, तो आपको समझ आ जाएगा मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। बिकॉज एवरी मेटल व्हेन हिट creates a certain type of sound which is unique. Other non-metals cannot make that sound. That sound, the material that makes that sound are called as sonorous materials. And वो property को हम बोलते हैं sonority. Okay? So कितने points हो गए? 7 points हो गए. Solid state है, metallic luster है, ductility, malleability, high melting and boiling point, good conductor, sonority. There is one more point which is called as उसका state जो solid है वो कैसा है? Is it a hard solid or is it a soft solid? Because हम लोग jelly is also a solid, semi solid बोलते हैं हम लोग उसको, और metal it is also a solid, but दोनों में hard कौन सा है? Metal is harder, correct? So generally all the metals are hard except, so यहाँ पे solid state के आगे वाले लिख लेते हैं, all the metals are generally hard, but यहाँ पे भी exception है। exception किसका? mercury और gallium है ही, because वो already liquid state में है। उसके साथ में there are also 2 more exceptions which are potassium and sodium। ये ना गूंदे हुए आटे जैसा होता है, इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। It is in the solid state, but when you cut it, it is easily separated. So ये आयन या लोहे जैसा नहीं होता। So it is a soft solid. So all the properties of metals are clear. Okay. Now let's go with the physical properties of non-metals. Because we are not going to talk about metalloids, I'll answer. Physical properties of non-metals. First, they are generally in solid state or gaseous state. जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, they are non-metals and they are in solid state. अब gaseous state में कैसे होगा? Gaseous state मतलब नाइट्रोजन गैस और HCl गैस, they are non-metals but they are in the state of gas. So, यहाँ solid state and gaseous state. Except वापस से there is an exception. Exception मतलब क्या? अगर 100 non-metals, 100 में से 99 non-metals are behaving in this manner, एक ऐसा होगा ना जो उसको एग्री नहीं करेगा। So वो exception है ब्रोमीन का। ब्रोमीन exists in liquid state. इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ठीक है। Next property is luster. It does not have metallic luster. Metals का जो shine होता है वो इसके पास होता नहीं है. It is a non-metal. But exception है iodine and diamond. Iodine के crystals होते हैं, crystals बहुत shine करते हैं. So इसका exception क्या होगा? Iodine crystals and diamond. Diamond is also a non-metal, but it glows. So I2 crystals, I2 मतलब iodine and diamond. Diamond हम लोग एक example बस हो गया. Next, non-metals, solid or gaseous state, does not have luster. Next, they are bad conductors of heat and electricity. Except, again यहाँ पे एक exception है, मतलब एक नॉन मेटल ऐसा है ना जो इसको एग्री नहीं करता, that is graphite. Graphite is a good conductor of electricity and also a good conductor of heat. Next, iodine has a non-metals have a low melting and boiling point जो metals से completely opposite होता है.
लो MP and low P. Okay, and these are generally soft. अगर आप मेटल को देखोगे और नॉन मेटल को देखोगे, फॉर एग्जांपल आप आयरन ले लोगे और प्लास्टिक ले लोगे, तो उनमें से हार्ड कौन सा रहेगा? आयरन रहेगा. सो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट दैट हार्ड, बट उसमें भी एक्सेप्शन है ऑब्वियसली. Exception is diamond. Diamond is the hardest element hardest compound that we know of. ठीक है, इसमें exceptions आपको याद रखने हैं बिकॉज एग्जाम में MCQs फिलअप्स में आ सकते हैं. ठीक है, सो मेटलर्जी के पार्ट में we have done with the physical properties of metals and we are done with the physical properties of non-metals. So we are done with physical properties. Physical properties हमने क्या कहा था? It is all the things that we can see. For example, उसका melting point क्या है, boiling point क्या है, और we can see the physical state. We can see whether उसमें shine है, मतलब luster है या नहीं है. So those things come under physical properties. Now we are going to see the chemical properties of metal. What are chemical properties? What does it mean? केमिकल प्रॉपर्टीज मीनिंग कि उसके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है, उस एटम, उस एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो चीज पॉजिटिव है, नेगेटिव है. अब इन सब का क्या मीनिंग है? रील्स. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव. वेरी रिएक्टिव मतलब अगर हमने अपने घर की ग्रिल देख ली तो ग्रिल पर हम लोग हमेशा एक ऑयल पेंट करते हैं. देयर इज ऑलवेज अ कलर दैट वी पेंट ऑन आवर ग्रिल. व्हाई डू वी डू दैट? बिकॉज इफ वी डोंट डू दैट देन द ग्रिल्स आर गोइंग टू गेट रस्टेड. जो लोहा है वो जंग पकड़ेगा, तो हम लोग नहीं चाहते कि वो इतना जल्दी खराब हो जाए. सो वी पेंट इट विद ऑयल पेंट्स. करेक्ट? वाई? बिकॉज हमको एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और हमारे आयन को अलग रखना है. जैसे ही ऑक्सीजन आयन के कांटेक्ट में आएगा वो रिएक्ट करेगा और वो रस्ट होना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल बट इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट हाउ मेटल आर वेरी वेरी रिएक्टिव. नेक्स्ट, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन. तो इसका क्या मतलब है? इजीली lose electrons. And what do you mean by that? Let us take a very small metal as an example, that is lithium. Lithium का atomic number है 3. मतलब पहले सर्कल में ये न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद में पहला शेल. फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले. नेक्स्ट टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने लिथियम में? 3. 2 हो गए. तभी नेक्स्ट शेल में जाऊंगी. नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8. टोटल वी आर कंप्लीटेड विद 3 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ द आउटरमोस्ट शेल शुड ऑलवेज हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. ये हम सबने किया हुआ है. बाहर के शेल में हमेशा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. लिथियम के पास है क्या? नहीं है. उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वहां पे. तो इसको 8 करने के लिए उसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे या उसको ये 8 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो भी चलेगा, बिकॉज ये वाला शेल कंप्लीटली फिल्ड है. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं. फर्स्ट शेल इज कंप्लीट, सेकेंड शेल वाज इनकम्प्लीट. फॉर इट टू बी कंप्लीट आई नीड 7 इलेक्ट्रॉन्स. या आई कैन रिमूव दिस 1 इलेक्ट्रॉन. अब दोनों में से इजी क्या है? 7 लेना इजी है या 1 निकालना इजी है? तो 7 लेना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए. सो लिथियम क्या करता है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है. तो लिथियम का ये हो गया न्यूक्लियस, ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 1 इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल दिया. ठीक है. सो लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया. सो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इजीली लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स. और ये सिर्फ लिथियम है. इससे हम लोग दूसरे एग्जांपल्स करेंगे आगे और आप लोग देखोगे कि वो कैसे
इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। थर्ड पॉइंट इज दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब क्योंकि लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो लिथियम ने किसी और को इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो लिथियम के ऊपर जो चार्ज आएगा इट विल बी प्लस। एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस 1 हम लिखते नहीं, ठीक है। सो लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो लिथियम को मैंने लिखा लिथियम +1। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दिया और पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए इट इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सो केमिकल प्रॉपर्टीज आर ओनली 3। फर्स्ट इज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, सेकंड इट इजीली लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड इट इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो यहाँ पे हम लोग के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स फिनिश होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट उसके रिएक्शंस की तरफ जाएंगे।